हमको मतलब है ये मिल जाएगा ना, इसको कुटी कुटी काट के ड्राम में किया हम 4 ड्राम में बढ़ के 2 बोरा सीमेंट डाल के उसको पैक करके बीगेंगे हम। मेरे परिवार से 10 लोग हैं और 30-35 लाख तक सबने इन्वेस्ट किया हुआ है। हमने 35 लाख रुपया लगा दिया, 2% इंटरेस्ट दे रहा था, जिससे अपना घर परिवार हम चला रहे थे। 2-4 महीना तो चलाए ही। उसके बाद ये अप्रैल 2023 में ये किशनगंज थाना में ये शराबबंदी के मामले में इसके गाड़ी से शराब निकला। एसपी ने डायरेक्ट रेड मारा और विदेशी पैसा ये सीएमडी जो है एलएफएस ब्रोकिंग का सीएमडी है, उन्हीं वो गाड़ी में खुद थे। उनके है और ये विपिन कुमार है, ये एजेंट है। इसी ने हमारा पैसा इन्वेस्ट करवाया है 2% का लालच दे करके। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनीश। देखिए, बिहार से एक बहुत ही बड़ी ठगी का मामला प्रकाश में आ रहा है। करीब 10 करोड़ से ऊपर की ठगी का मामला इस वक्त प्रकाश में आया है, जिसमें प्राइवेट नॉन बैंकिंग कंपनी में करीब पटना से 150 से ज़्यादा इन्वेस्टर और पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो करीब 330 इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनी में अपनी जमा पूंजी यानी कि जीवन भर की कमाई जो है वो प्राइवेट नॉन बैंकिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया। और अब आलम यह है कि वो प्राइवेट नॉन बैंकिंग कंपनी अब पूरी तरह से बिहार से फरार हो चुका है, जिसके बाद जो भी इन्वेस्टर हैं वो लोग अब थाने की शरण में गए हुए हैं और उन्होंने बिहार के आर्थिक अपराध इकाई शाखा में भी इस मामले को लेकर गए हैं। हालांकि हम आपको बताएं कि जो प्राइवेट नॉन बैंकिंग कंपनी है जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी का नाम हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो कागज़ है जहां पर आर्थिक अपराध इकाई शाखा में पटना में इन लोगों ने आवेदन दिया है और कंपनी के अगेंस्ट से, और उन एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, एलएफएस ब्रोकिंग एंड पीएमएस सर्विसेज, जिसके ऑनर पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले के रहने वाले, हुगली के पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। और उन्हीं के ख़िलाफ़ इन लोगों ने आवेदन दिया है और अब पूरी तरह से यह मामला जो है वो पुलिस के पाले में चली गई है। हालांकि इससे संबंधित क्या कुछ शिकायतें हैं जो भी इन्वेस्टर हैं उनके पास चलेंगे और पूरी तरह से इसकी पड़ताल करेंगे कि आखिर इन लोगों को कैसे इस बैंकिंग नॉन बैंकिंग कंपनी में जो है, ब्रोकरिंग कंपनी में जो है इतना बड़ा चूना लग गया। हम आपको बता दें कि सब 10.5 करोड़ से ऊपर की इस कंपनी ने बिहार को चूना लगाया और वो रातों रात अब फरार हो चुकी है। चलिए, कुछ इन्वेस्टर्स हैं उनसे हम बातें कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी क्या शिकायतें हैं इस पर। तो पहले बताइए कि कौन सी कंपनी है और कैसे इस कंपनी के संपर्क में आए आप लोग और कैसे यह कंपनी सेबी के से रजिस्टर्ड एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड है और पीएमएस से लाइसेंसधारी है, ठीक है, और सेबी से रजिस्टर्ड है। चूँकि सेबी से रजिस्टर्ड है तो सेबी भारत सरकार की नियामक संस्था है, तो भारत सरकार पर हम लोगों ने भरोसा किया और भरोसा करने के बाद हम इसके एजेंट हमारे पास आए जो हमारे परिवार में ही लगते हैं। हमारी बहन है, वही एजेंट थी, तो हमारे परिवार में ही लगते हैं। और चूँकि आर्थिक अवस्था किसी का लोगों का ख़राब रहता है, बेरोजगारी रहता है, बेरोजगारी था तो मेरे पास कुछ पैसे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने पैसा लगा दिया कि कम से कम घर परिवार चलेगा। कुछ पैसा 2% पैसा लगाया आपने? हमने 35 लाख रुपया लगा दिया, 2% इंटरेस्ट दे रहा था, जिससे अपना घर परिवार हम चला रहे थे। 2-4 महीना तो चलाए ही। उसके बाद ये अप्रैल 2023 में ये किशनगंज थाना में ये शराबबंदी के मामले में इसके गाड़ी से शराब निकला। एसपी ने डायरेक्ट रेड मारा और विदेशी पैसा ये सीएमडी जो है एलएफएस ब्रोकिंग का सीएमडी है, उन्हीं वो गाड़ी में खुद थे। उनके सैयद जियाउर रहमान, ठीक है, बंगाल के हैं। आरामबाग है इनका घर, पियाबाग है, आरामबाग इनका ऑफिस है और उनका आरामबाग में एक रिसोर्ट भी है, ठीक है, होटल भी है इनका है। और हम उसके बाद इनके जेल गए। 2 महीने के बाद ये दुबई भाग गए। कुछ दिन बाद लोगों को लगा पैसा चला जाएगा, लेकिन आकर के इन्होंने आश्वासन दिया अक्टूबर में आकर के वीडियो के माध्यम से कि सबको पैसा मिलेगा, डर नहीं, कोई बात नहीं है। और एक नया भी कंपनी खुलवा करके उसमें पैसा इन्वेस्ट करवा दिया। एक नया कंपनी क्या था उसका,
फॉरेक्स कंपनी करवा करके उसमें बोला कि इसमें पैसा डालिएगा तो कुछ पैसा इसमें डालिएगा उससे पैसा निकलेगा, तो कुछ पैसा लोग जब तक विश्वास इस पर कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लगा कि ये पैसा हम लोग को देगा नहीं, ये पैसा लेके भागने की नीयत रखे हुए है। और इसी माध्यम से एक बार पिछले साल 2024 में कटक आया, कटक में इस गिरफ्तार हुआ, क्योंकि कटक में भी क्लाइंट लोग केस किए हुए थे, तो डायरेक्ट कटक से गिरफ्तार हो गया। अभी तक कटक जेल में ये है और ये निकलना नहीं चाहता ये जेल से, क्योंकि इसका नीयत ख़राब है, पैसा नहीं देना चाहता, इसलिए जेल से निकलना नहीं चाहता, ये बेल लेना ही नहीं चाहता। ये बिहार से कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया था इसमें और कितने पूरी रकम जो है वो डूबी हुई है? बिहार से 330 क्लाइंट इसमें जमा किए हैं पैसा, लगभग 10.5 करोड़ रुपया जमा है बिहार से। ठीक है। पटना से कितने लोग? पटना से लगभग 157 लोग हैं। ठीक है। और 600 करोड़ है पटना से ना, 650 करोड़ रुपया पटना से है, 6.5 करोड़, यानी पूरे बिहार से मिलाकर 10-10.5 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ के ऊपर है। पटना में ऑफिस कहाँ था इसका? पटना में ऑफिस इसका मेहंदीगंज थाना के अंतर्गत था। कहाँ पर? गुरु गोविंद सिंह पथ पे था, मेहंदीगंज थाना के अंतर्गत था। अच्छा, वो ऑफिस अभी है या फिर नहीं है? नहीं, ऑफिस अभी बंद हो चुकी है। इस ऑफिस में कौन थे? यहाँ ब्रांच मैनेजर कौन थे? इस ऑफिस के ब्रांच मैनेजर ये विकास जी थे और राजेश भी थे। कहाँ के रहने वाले थे ये मैनेजर? हम लोग तो नहीं, ऐसे तो हम भाई जानते हैं कि अब जानते हैं कि पटना सिटी के ही रहने वाले हैं लोग हैं, पटना सिटी के ही रहने वाले हैं लोग हैं। कहाँ के घर कहाँ है उनका? हम पटना कॉलेज के निवासी हैं। ठीक है। और उधर के हैं निवासी, ये यहीं सिवली ना है, यहाँ के निवासी सिवली के निवासी हैं। मतलब यहाँ के जो शाखा के जो ब्रांच मैनेजर है वो शाहदरा सिमली के रहने वाले हैं। हाँ, सिमली के रहने वाले हैं। चलिए एक थोड़ा सा और सुन लीजिए, चूँकि अब तो हम लोग का पैसा फंस गया, गरीबों का पैसा लग गया, अब तो लग रहा है कि पैसा अब तो सरकार ही है कि हम लोगों का आशा है, चूँकि सरकार को एक लोकतंत्र शासित प्रणाली में हम लोग सरकार पे ही भरोसा कर सकते हैं। सरकार से हम मार्मिक अपील करते हैं, बिहार सरकार से, भारत सरकार से, कि हम गरीबों का पैसा दिलवाएं। हम चूँकि हम संविधान के दायरे से ही रहकर सरकार से लड़ाई करना चाहते हैं, चूँकि हमने एक प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग काम किए हैं। पिछले 6 महीना से हम लोग एरी चोटी का लगाए हैं, ईओ में केस किए, अब जाकर के थाना में केस दर्ज हुआ है। कौन सा थाना? मेहंदीगंज थाना में केस दर्ज हुआ है। मेहंदीगंज थाना से हम अपील करते हैं इस केस को जल्द से जल्द जांच कर करके इसको आगे ऊपर की प्रक्रिया भेजें और कोर्ट के माध्यम से हम लोगों को न्याय दें। हम लोग को न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है कि हम लोग को न्यायपालिका जल्द से जल्द हम गरीबों का पैसा। चलिए कुछ महिलाएँ हैं उनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और सबसे बड़ी बात है कि एक ही परिवार से कई लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और करोड़ों रुपए उनके डूब चुके हैं। चलिए एक महिला है, इन्वेस्टर हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए आपके परिवार से कितने लोग हैं और कितना इन्वेस्ट किया था इस कंपनी में? कुल हमारे परिवार से 10 लोग हैं और 30-35 लाख तक सबने इन्वेस्ट किया हुआ है। और ये विपिन कुमार है, ये एजेंट है, इसी ने हमारा पैसा इन्वेस्ट करवाया है 2% का लालच दे करके। ये जो है विपिन कुमार हैं जो कि पटना के रहने वाले हैं, केला मंडी मुसल्लापुर बिहार बाजार समिति हाँ। वहाँ के रहने वाले हैं और यही शख्स जो हैं इन लोगों के संपर्क में आए और इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा और उसके बाद जो है अब ये भी शख्स इनसे मिलना नहीं चाहता और फरार है। अपना पासबुक दिखा के हम लोग से पैसा लेते हैं। ये मालिक है, ये मालिक है उसका, ये उसका मालिक है। कितना इन्वेस्ट किया था, कैसे किया हुआ आपने? हमने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। आपके पूरे परिवार से कितना इन्वेस्ट है? 40-50 हो गए, क्योंकि 10 लोग है, सब ने कुछ ना 5 लाख 10 लाख सबका इसने इन्वेस्ट करा के रखा है। और सबके मतलब कि बड़गला करके कि आपको 2% आएगा, आप जब चाहोगे पैसा आपका निकल सकता है। और जब हमने पैसा निकालने के लिए बोला तो सीधे हाथ खड़ा करके कहता है कंपनी डूब गई, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एजेंट को कितना कमीशन मिलता था और इन्वेस्टर को कितना कमीशन देने के बाद? ये मुझे नहीं पता है ये सब। अच्छा, ये आपके हाथ में ये बैनर है, क्या है? ये जियाउर रहमान है, यही इसके ओनर है LFS के। और इसी देखिए ये जो फ़ोटो है ये जियाउर रहमान है जो कि इस कंपनी के CMD हैं और यही इस कंपनी के संचालन करता है और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। और पूरी बात बताइए। हाँ। यही मालिक है ना? जी यही मालिक है और इन्होंने ही पैसा लगा के रखा और हमारा पैसा दे नहीं रही। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने उनके फ्यूचर के लिए पैसा लगाया था। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा पैसा निकलवा दे बस। चलिए आप
आप किस तरह से कैसे इसके संपर्क में और कैसे आपका पैसा? हमारे संपर्क में हमारे घर पे आए, एक शादी के माध्यम से आए थे। हमारे घर में एक रिश्ता लेके आए थे। करते 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 हमारे मतलब हमारे नज़दीक आ गए, आए हमारे नज़दीक में और बोलने लगे कि सर देखिए एक ये कंपनी है, इसमें आप पैसा डालिएगा तो इतना 2% आपको मिलेगा। तो बिना पूछे मतलब अपना पासबुक अपना ये दिखा के हम लोग को दिमाग को ये कर दिया, करके करते 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 आपके बच्चे लोग का भविष्य बन जाएगा, बेटी की शादी कर लीजिएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, करते करते 10 लाख हमसे ठग लिया। और हमको भी बच्ची का शादी करना, बेटा को पढ़ाना, एकदम लगता है कि हम लोग क्या करें, हार्ट अटैक हो जाएगा हमारे साथ। तो चुपचाप सोफा पर बैठ के सोचते रहते हैं अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग दोनों बच्चों को लेकर हम कैसे दिन व्यतीत करेंगे। अगर ही हमको मिल जाए ना, सच पूछे ना तो इसका कुट्टी कुट्टी जो 15 कुट्टी काटा है ना वो लेडीज़ ना अपने हस्बैंड को, हम इसको 20 कुट्टी काट के इसको कुत्ता कौआ के देंगे हम इसको। यही है विपिन कुमार से हमको मतलब है, ये मिल जाएगा ना इसको कुट्टी कुट्टी काट के ड्राम में किया हम 4 ड्राम में बढ़ के 2 बोरा सीमेंट डाल के उसको पैक करके बीगेंगे हम। कहाँ के रहने वाले? ये सब्जी बाग के हैं, बाजार समिति के पास में रहते हैं। हाँ, यही आते थे हमारे यहाँ, मेरे से डरते थे। हमारे साहब से भाभी हैं घर पर, बोलते थे कि नहीं तब भैया ये फार्म भर दीजिए ना, इतना डाल दीजिए ना, इतना मिलेगा, ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, करके कर के ये पैसा हम लोग से ले लिए, ठगी कर दिए। यानी कि अंधकार में अंधकार में हमसे डरते थे, बोलते थे कि जब ये आते थे भाभी नहीं है ना, ऐसे समय पर ये फ़ोन करते थे क्योंकि हम नहीं रहते थे जिस समय आके ये हमारे पति से पैसा लिया था। और जब हम इसको पूरा गाली उली देने लगे तो बोलता कि जाइए जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, हम कुछ नहीं जानते हैं, जैसा करना है। हम इतना तक बोले आपका ज़मीन है, आप अपना ज़मीन मेरे को वापस कीजिए। बोले जाइए दनियामा जाके लेना ले लीजिए। इतना ही चंडाल है एकदम। अब ये मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है, मिलेगा ये मिलेगा, मिलता तो इसको हम क्या करते हैं, कुछ नहीं देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन कोई जानकारी नहीं कि हमारा पैसा निकलेगा नहीं निकलेगा, कब निकलेगा, कोई आश्वासन नहीं। हम लोग फोन तक नहीं हमारा उठाता है। ऐसा है, बेटी है उसको शादी हम कैसे करेंगे, बेटा को पढ़ाई कैसे करेंगे, 10 लाख रुपया मायने रखता है। 1-2 महीना आया पैसा, उसके बाद बंद हो गया। तो हम लोग कहें भाई पैसा नहीं आ रहा है, काहे भाई? तो हम लोग फ़ोन किए, भैया ऐसे हो गया वैसे हो गया, पैसा आएगा, घबराइए मत करते करते एकदम हम लोग ये हो गए। कंपनी से संबंधित जो भी ऑफिसर्स हैं या फिर कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों से आप लोग की कोई कनेक्शन, कोई बात विचार नहीं? कोई कनेक्शन नहीं, बस इस आदमी से, ये चंडाल से हमको मिला गया था। यही चंडाल हमारे पास आके हमको ये घर पर ये किया था और कोई से हमको मतलब नहीं था। तो अब आप लोग का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है? कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है इसके सिवा। अब इसको तो मोबाइल भी नहीं उठाता है, इतना तक कि फ़ोन भी करते हैं और दूसरे को मोबाइल दे देता है और बोलता है कि हम मोबाइल वहाँ छोड़ के चले आए थे। बीमारी से ग्रसित हो रहे, दिन रात सोचते सोचते हम लोग एकदम मेंटली इतना प्रेशर पड़ रहा है कि क्या बोला जाए। दिन रात एकदम बच्चियों के भविष्य के लिए हमने पैसा लगा और पैसा मिल नहीं रहा है। एकदम सोचते सोचते हम लोग का दिमागी संतुलन एकदम हिलते जा रहा है। क्या किया जाए? तो चलिए, कुछ महिलाएं थे और कुछ इन्वेस्टर थे, उनसे हम सीधी तौर पर बात कर रहे थे। हालांकि महिलाएं जो भी इन्वेस्टर हैं वो हमसे बातें करते करते भावुक हो गए और उनका साफ तौर पर कहना है कि अब हमें न्याय चाहिए। हालांकि कंपनी के एजेंट और कर्मचारियों ने उन्हें अच्छा खासा प्रलोभन देकर उनसे पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करवाया और अब जो है कि कंपनी का एक भी कर्मचारी या स्टाफ उनके संपर्क में नहीं है और वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह से कंपनी से पैसा रिकवरी हो, लेकिन उन्हें कोई रास्ता ना देकर उन्होंने आज मीडिया से संपर्क किया और मीडिया के माध्यम से इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कहा है ताकि उनके मदद के लिए सरकार और सहित पुलिस प्रशासन जो है वो आ गया। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि क्या यह कंपनी जो है, जो जिन्होंने इस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करवाया, फिर इस कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया वो कंपनी के लोग सामने आते हैं या फिर नहीं आते हैं और पैसा इन लोग का वापस देते हैं या फिर नहीं देते हैं, यह आने वाले समय में पता चल पाएगा। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।